नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं। यदि आप 2019-20 ओसीबीसी स्कीम से स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें। हम सभी को एक्सपीरियंस है 2019-20 की जो स्कीम थी उसके सिलेबस में जगह जगह लिखा हुआ था थ्योरी एग्जाम। कहने का मतलब था जहां पर थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है वह टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अभी भी वही हो रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो आज मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें सिलेबस भेज दूंगा। इसके अलावा जो जो अभी दिसंबर जनवरी 23-24 में पेपर हुआ था लास्ट बैक वाला टूल इंजीनियरिंग का, वह भी मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही काम के हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस में देखेंगे, ये जो पेज है सामने आपको ओपन हुआ है, इस पेज को आप ओपन कर लें। सब्जेक्ट देख लें, यहाँ पर लिखा टूल इंजीनियरिंग और यहाँ पर क्या लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम चेक करते हुए चलेंगे और कोर्स आउटकम चेक करना है आप लोगों को। लर्निंग आउटकम में हमें ये देखना है, जब नीचे को आएंगे तो ये लिखा पेपर पेन टेस्ट, यदि ऐसा लिखा है तो इसको स्किप कर दो। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है। ध्यान समझेंगे, थ्योरी एग्जाम लिखा है, यहाँ कोर्स आउटकम फर्स्ट है और थ्योरी एग्जाम लिखा है, और जो हमारा लर्निंग आउटकम कितना है 12 है। इतना देख लें। अब हुआ क्या है, जो हमने पिछले पेपर जितने भी है उनमें स्टडी की है कि जो टॉपिक यहाँ पर लिखे रहते हैं वो जैसे कि तैसे छाप दिए जाते हैं, उन्हीं को पूछ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है इसमें देखो कटिंग फोर्स लिखा हुआ है, मर्चेंट सर्किल। तो आप पिछले एग्जाम में देखेंगे वहां पर पाएंगे मर्चेंट सर्किल पर क्वेश्चन पूछा गया है। शियर एंगल पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हर बार पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक हर बार पूछा जा रहा है, याद रखें। तो कितने टॉपिक है? 3 या 4 टॉपिक है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ छोड़ना, यदि आपको लग रहा है इसमें से कुछ टॉपिक छूट जाए तो आपका जो लोड है कम हो जाएगा याद करने का। तो याद रखें, जो मैंने पेपर भेजा है जस्ट अभी जो पेपर बैक का हो चुका है, इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले एग्जाम कब हुए थे? दिसंबर जनवरी 2024 में हुए थे, या कह सकते हैं जनवरी 2024 में हुए थे या दिसंबर 2023 में हुए थे। टूल इंजीनियरिंग का हुआ है पेपर में जो टॉपिक यदि इस एलओ से दिया गया है तो उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन लगभग 20 से 25% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन 70% क्वेश्चन कैसे होंगे? नए आएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं ये आपको कैसे तैयार करना, कौन सा स्किप करना, कौन सा नहीं करना, ये मैंने बता दिया, क्योंकि सभी के सभी टॉपिक पूछ लिए जाते कई बार। ऐसे लर्निंग आउटकम भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा अलग से देने की जरूरत नहीं थी, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको ट्रिक बता दी मैंने कि कुछ स्किप करना है तो लास्ट वाले पेपर के कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं। पेपर नहीं है तो मैं ग्रुप में, आज टेलीग्राम ग्रुप में अभी भेज दूंगा वीडियो के बाद, तो आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल इसका जरूर आता है, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसमें टाइम है आपके पास, गैप भी है, उसमें भी करवा दूंगा। 1-2 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, या अभी मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हमें लर्निंग आउटकम 12 के जो टॉपिक है उनको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। आपके पास नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, तो ये भी क्लास एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल है, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे नीचे में आ रहा हूं, जैसे आप देखेंगे लर्निंग आउटकम 13, लर्निंग आउटकम 13 में देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा थ्योरी एग्जाम। ये थ्योरी एग्जाम पढ़ लेना। थ्योरी एग्जाम पढ़ने के बाद एक और यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर देखो पिछले एग्जामों में या जो भी पुराने पेपर देखेंगे टाइप्स ऑफ टूल बियर पर क्वेश्चन पूछा गया है, टेलर्स टूल लाइफ पर इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। इस सब जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप पहली लाइन देखेंगे टूल बियर, ये वाली, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर दी। टूल बियर क्या होता है, टूल बियर कितने टाइप्स के होते हैं, टूल लाइफ के ऊपर जो टेलर टूल लाइफ इक्वेशन है इसके ऊपर शॉर्ट नोट या फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो क्या जो मशीनेबिलिटी इसको कैसे इफेक्ट करेंगे, ये क्या है, ये तो हम इस पे देखेंगे। अब हमें क्या देखना है, हम फिर बता दिया कि पिछला पेपर उठाएं जस्ट दिसंबर और जनवरी वाला, उसमें यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है
तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। नहीं तो टेलर टूल लाइफ जो पहली क्वेश्चन है तो आपको रट ही लेना, याद रखें। ये जो पहली क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक है तो आपको एकदम रट ही लेना है, बिल्कुल याद रखें। ये आप रट ही लेंगे। और मशीनेबिलिटी इंडेक्स नहीं आ सकते, फैक्टर पूछे जा सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द मशीनेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या पढ़ना है। अब नीचे चलेंगे तो हमें नीचे जाना, सीधे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आप देखेंगे तो कोर्स आउटकम थर्ड पे जाना है। सेकंड से कोई क्वेश्चन कोई किसी में भी नहीं लिखा थ्योरी एग्जाम, और नीचे आएंगे आप देखते आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कोर्स आउटकम का 3 का, कोर्स आउटकम 3 का जो लर्निंग आउटकम 32 है, ये आपको लर्निंग आउटकम 32 देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे थ्योरी एग्जाम लिखा है, देख लिया। टूल ज्योमेट्री ऑफ मिलिंग कटर, मिलिंग कटर के ऊपर, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मिलिंग कटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन मिलिंग ऑपरेशन पर, हाँ ये आ गया, तो मिलिंग ऑपरेशन है, इस पर क्वेश्चन पूछे जो मैंने हाईलाइट कर दिया, मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मिलिंग ऑपरेशन कम से कम एक क्वेश्चन तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। और जो अप एंड डाउन मिलिंग है उसको भी आपको तैयार कर लेना, अप एंड डाउन मिलिंग में अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को। और जो मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये ऐसा नहीं कि पूरे मिलिंग ऑपरेशन पूछेगा, इनमें से उसकी मर्जी जो भी पूछना वो पूछ लेगा, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये मिलिंग ऑपरेशन आप अच्छे से तैयार कर लें। इसमें जो स्किप करना वो मैं बता चुका हूं, कैसे स्किप कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी वाला पेपर देखें और चाहे तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं कोई टॉपिक। अब हम देखेंगे लर्निंग आउटकम 33, इसमें आप देखेंगे थ्योरी एग्जाम लिखा है, यहां से समझ जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आप देखेंगे यहां से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या लिखा, हॉर्निंग हो गई, लैपिंग हो गई, वर्निशिंग हो गई, बफिंग हो गई, पॉलिशिंग। इनमें हॉर्निंग है, लैपिंग है और बफिंग है, ये प्रोसेस सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो इसमें भी मैंने हाईलाइट कर दी, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा ग्राइंडिंग व्हील के बारे में भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग व्हील पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राइंडिंग व्हील या ग्राइंडिंग जो भी हमारा ऑपरेशन है उस पर भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिर देखेंगे तो 42 लर्निंग आउटकम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा थ्योरी एग्जाम। यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है। बेंडिंग डाई यहां पर दिख रहा है, बेंडिंग डाई को हमें पूरा तैयार करना है। बेंडिंग डाई क्या होती है, उसका क्या फंक्शन है, या एप्लीकेशन क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब समझना है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन बेंडिंग अलाउंस एंड बेंडिंग स्प्रिंग, मतलब एक छोटा टॉपिक है ये हो गया हमारा, और दूसरा हो गया हमारा ड्राइंग डाइज, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राइंग डाइज पर याद रखें, ड्राइंग डाइज पर भी क्वेश्चन पूछा गया, फोर्जिंग डाइज पे नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ लिया जाए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सब पे तो मैं आपको मैं थ्योरी प्रोवाइड करा दूं। तो ये ड्राइंग बेंडिंग डाइज, जो ड्राइंग डाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह जो हमारे यहाँ पर ऑपरेशन लिखे, इन सभी ऑपरेशन पर क्वेश्चन पूछे गए, जो मैंने हाईलाइट के दिख रहा होगा आपको, इन ऑपरेशन पर क्वेश्चन पूछे गए। ये ऑपरेशन आप याद कर लें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डायग्राम रहते हैं, डायग्राम भी नहीं बना तो भी चलेगा, लेकिन आपको थ्योरी आना चाहिए कि इनको समझाना आना चाहिए। ये इसके भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आपको इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, देखो आपको दिख रहा है 51 लर्निंग आउटकम। यहां पर आप देखेंगे जिग एंड फिक्सर लिखा, जिग एंड फिक्सर। अब जिग एंड फिक्सर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, इतना सबको आना चाहिए। तो सिर्फ जिग और फिक्सर के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इस टाइप से हमें पता होने चाहिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिग एंड फिक्सर, इसको भी आप बहुत अभी तक तैयार कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। इसके बाद देखेंगे जो थ्योरी एग्जाम यहाँ पर लिखा है लर्निंग आउटकम 52, इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे आते हैं। नॉर्मल लोकेटर्स या क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती हैं, क्या इनका फंक्शन है, इतना तो मुझे समझना ही है। लेकिन यहाँ 3-2-1 प्रिंसिपल है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, 3-2-1 प्रिंसिपल, इसको आप अच्छे से समझ लें। बार बार पूछा जाता है 3-2-1 प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर लोकेटिंग और क्लैंपिंग डिवाइस है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन। जैसे यहाँ पर देखो क्लैंपिंग डिवाइस देखो लिखा है, तो हमने बताया कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो इसके बारे में जो क्लैंपिंग डिवाइस है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कम पूछा जाता है, वैसे पूछ लिया जाए तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 3-2-1 प्रिंसिपल और क्लैंपिंग डिवाइस इस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। नहीं है तो पुराने पेपर वैसे मैंने भेज दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वह आप देख लें अच्छे से। लेकिन ये कंफर्म है आपको, जहां जहां थ्योरी एग्जाम लिखा वही टॉपिक आप तैयार करें, उन्हीं को पढ़ लें।
बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो बस इतने टॉपिक थे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, इस सिलेबस में भेज दूंगा यदि नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसको उठाएं और जैसे जैसे मैंने टिक किया है इन्हीं को आप टॉपिक को देखें। नहीं तो कम से कम जितने टॉपिक मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ ये भी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उतने टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। कहने को तो आप बहुत सारे फील्ड लगाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन भी तो इतने सारे पूछे जाते हैं, ए भी करके पूछ देता है, कई बार सिंगल सिंगल पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम है। आप याद रखें, क्वेश्चन बहुत कम है। सिर्फ आप थ्योरी एग्जाम जहां ना लिखा उस पर ध्यान दें। हॉट हॉट टॉपिक बोलते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 3-2-1 प्रिंसिपल हो गया है, क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में पढ़ लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी पढ़ सकते हो। ऐसे 3 या 4 टॉपिक रहते हैं एक थ्योरी एग्जाम जहां पर लिखा है एलओसी, और कई में तो वो भी नहीं रहेंगे। तो बस इतने टॉपिक तैयार करना, आराम से पढ़ लें। फालतू परेशान थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर हमें मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। ओसीबीसी एक ऐसा सिलेबस है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो ओसीबीसी के, आप सिर्फ सिलेबस उठाएं और जहां जहां थ्योरी एग्जाम लिखा उसके सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू फ्रेंड्स।